नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। जहां सम्मान और सेवा का वहीं रचते हैं समाज के असली नायक। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे, लेकिन इस बार यह महज एक तारीख नहीं थी, यह दिन बना समर्पण और संवेदना और सेवा का उत्सव। सुबह 6:30 बजे मुरौरा तालाब पर जब रोटरी क्लब तथागत के सदस्यों ने वृक्षारोपण किया तो लगा मानो धरती भी डॉक्टरों का धन्यवाद करने आई हो। हर पौधा कह रहा था धन्यवाद उन हाथों को जो जीवन बचाते हैं। 7 बजे सुबह हुआ डॉक्टर सम्मान समारोह। मंच पर बैठे थे वे नायक जो तालियों के पीछे नहीं पर जिंदगियां बचाने में यकीन रखते हैं। सफेद कोट में छिपे फरिश्ते जिनके लिए हर सांस हर जान अनमोल है। दोपहर 2 बजे जीवन ज्योति हॉस्पिटल नाला रोड में लगा रक्तदान शिविर, जहां डॉक्टर ही नहीं आम लोगों ने भी रक्तदान कर बताया हम भी जीवन की इस डोर को मजबूत करेंगे। और अब आइए सुनते हैं रोटरी क्लब तथागत के गणमान्य सदस्यों की बातों में छुपी प्रेरणा। तो देखिए इस कार्यक्रम की खास झलकियां सिर्फ अपना नालंदा पर। डे होता है, फादर्स डे, मदर डे, सिस्टर डे, रोज डे, कौन डे, आजकल तो सब डे है। ये डॉक्टर्स डे खास दिन इसलिए है, ये डॉक्टरों के लिए सिर्फ नहीं है, क्योंकि आज के दिन आज की तारीख में 1 जुलाई को एक इतिहास रचा गया था। भारत विभूति ही कहेंगे उनको, वो तो सब कुछ सारे ऑर्नामेंट उनको लगे थे। डॉक्टर BC राय को सौभाग्य से वो बिहार में पैदा हुए, बिहार में पले बढ़े, बिहार में ही पढ़ाई शुरू की उन्होंने। स्कूलिंग उनकी पटना में ही हुई और वो आज 1 जुलाई को ही पैदा भी हुए थे और 1 जुलाई को ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और वो बंगाल के सिर्फ दूसरे मुख्यमंत्री थे और तब तक मुख्यमंत्री एक बार उन्होंने जब कुर्सी संभाली तो सूबे का बागडोर संभाला, तो मरनो जिस दिन उनकी मौत हुई उसी दिन उनका टेन्योर खत्म हुआ। वह लगातार वो मुख्यमंत्री रहे। आज भी डॉक्टर BC राय का इजाद किया हुआ दवाई अभी भी चलता है बाजार में, जो उनका खुद का इजाद किया हुआ था। तो ऐसी शख्सियत के नाम पे ही उन्हीं के चलते उनका आज पुण्यतिथि भी है उनकी और जन्म दिवस भी है। इसी को हम लोग डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। आप सबों को रोटरी नववर्ष सत्र 2025-26 की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज सत्र की शुरुआत के हम लोगों ने वृक्षारोपण करके किया है। यहाँ पे ये जो स्थान है, अब जानते हैं कि ये हमारा रोटरी स्मृति उद्यान मुरौरा तालाब पे है। इसी में हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए और हमारे रोटरी क्लब तथागत के जितने भी सम्मानित डॉक्टर्स सदस्यगण हैं उन सभी लोगों को हम लोगों ने आज यहाँ पे डॉक्टर डे सेलिब्रेट किया है, उन्हें सम्मानित किया है। इसी के साथ आज हमारा तीसरा कार्यक्रम है जीवन ज्योति हॉस्पिटल में, जहाँ हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसका समय है 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक। उसी के साथ आज हम लोगों ने सत्र की शुरुआत करते हुए आप सबों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि रोटरी क्लब तथागत सत्र 2024-25 में पूरे मंडल में एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। हम लोगों ने 24 अवार्ड लिया है डिस्ट्रिक्ट की ओर से। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हम नए तथागत क्लब को 25-26 में एक नई आयाम देंगे। जो हमारा रेगुलर प्रोजेक्ट है, जैसे हमारा रोटरी सहेली सेंटर, जहां हम बच्चियों और महिलाओं को शिक्षा देते हैं कंप्यूटर की, सिलाई बुनाई की और ब्यूटिशियन कोर्स की, वो सब लगातार जारी रहेगा। स्मृति उद्यान में हम अपने गुजरे हुए लोगों के नाम से यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम कराते रहते हैं। उस तरह से भी हम लोगों ने इसको भी और सुशोभित करेंगे और सुसज्जित करेंगे। और हमारा मेगा जो प्रोजेक्ट है वो है हमारा रोटरी चिल्ड्रन, जो संत जोसेफ एकेडमी में हम लोगों ने अभी 550 बच्चों को संध्या क्लास देकर के उन्हें पढ़ा रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। उन सबों को भी नित्य आगे बढ़ाने में, उनको पढ़ाने में सहयोग करते रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ सत्र में आपको बनाया गया है, आप किस तरीके से आगे रोटरी को बढ़ाएंगे? हाँ, नए सत्र में हम लोगों ने चलो गाँव की ओर, जो हमारा 10 गाँव को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, उन सभी 10 गाँव के 10 विद्यालय को हम लोग बेहतर से बेहतर बनाने में लगे हैं, जिसमें लाइब्रेरी सेटअप कराएंगे, वहाँ बच्चों को पीने की पानी की व्यवस्था कराएंगे। जिस विद्यालय में पीने की पानी है वहाँ पे RO की व्यवस्था कराएंगे। उन बच्चों का स्वास्थ्य चेकअप करवाएंगे, उन गांव के लोगों को स्वास्थ्य चेकअप कराएंगे। और इस बार हम लोगों ने एक नया कीर्तिमान बनाने का काम करेंगे कि जितने भी ज़िले में विद्यालय है, सभी विद्यालयों में जा करके, सरकारी विद्यालयों में, उन सभी बच्चों को
नेत्र जांच शिविर का आयोजन करेंगे सभी विद्यालय में जा करके। पहले अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर कुमारी प्रीति रंजना, इंचार्ज ब्लड बैंक जीवन ज्योति। आपके यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, आप लोगों के मन में यह विचार कैसे आया कि आज जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाए? आज डॉक्टर्स डे है। डॉक्टर्स डे के अवसर पे रोटरी क्लब तथागत की ओर से ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें बढ़ चढ़ के रोटरी क्लब के मेंबर्स, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी बढ़ चढ़ करके डोनेशन कर रहे हैं। रक्तदान महादान है, क्योंकि ब्लड डोनेशन से ही आपके ब्लड का स्टॉक हो सकता है। ब्लड एक ऐसा दवा है जो कि पेशेंट के लिए कहीं मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है, कहीं किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता है। और आप देखते होंगे कि सीवियर एनीमिक पेशेंट में जो कि ब्लड का जरूरत होता है, कई पेशेंट को कई यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है। तो ब्लड बैंक में प्रचुर मात्रा में हर ग्रुप का ब्लड अवेलेबल होगा, तभी संभव है कि पेशेंट को सही समय पे ब्लड मिलेगा और ताकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। और आज काफ़ी लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन के मामले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी रहता है कि ब्लड डोनेशन से डरते हैं लोग, तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि ब्लड डोनेशन से आप किसी की ज़िंदगी बचा रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। रक्तदान महादान है और इसके लिए धन्यवाद। सर, लोगों में एक परसेप्शन बना हुआ है कि ब्लड डोनेशन से उनका शरीर जो है कमजोर पड़ जाएगा। डोनर का सिलेक्शन हम लोग डोनर का सिलेक्शन करते हैं जिनका हीमोग्लोबिन ठीक होता है, बॉडी वेट ठीक होता है, और सिलेक्शन करके ही ब्लड डोनेशन कर लेते हैं। और ब्लड डोनेशन में कहीं कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित पद्धति है। और ब्लड डोनेशन के पहले आप भूखे पेट डोनेशन नहीं करें, उसके पहले कुछ आप भोजन कर लें, और अगर कोई नाइट ड्यूटी करके आता है तो उसे रेस्ट करें, उसके बाद डोनेशन करें। तो ब्लड डोनेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इवन ब्लड डोनेशन करने से बहुत सारे डिजीज है जिससे बचा जा सकता है, जैसे कार्डियक अरेस्ट का होने का चांसेस कम हो जाता है। किसी डोनर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत अधिक रहने के कारण अगर वो डोनेट करता है तो उसको बहुत सारे डिजीज से वो बच सकता है। धन्यवाद। ब्लड डोनेट करके कैसा फील हो रहा है सर? मैं तो बराबर देते रहता हूँ, इसलिए इसका अनुभव है, कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर कोई ब्लड डोनेट करना चाहे बट उसके अंदर मान लीजिए डर बैठा हुआ है कि ब्लड डोनेशन से शरीर कमजोर पड़ जाएगा या फिर शरीर से खून निकल रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो खून तो आपके शरीर में जो रहता है वो ऐसे ही भी खत्म हो जाता है, तो शरीर किसी को दे देने से वो ज़्यादा बेहतर होता है ना। किसी को दे देकर जिंदगी बचाते हैं आप किसी का, खून से तो बहुत सारी जिंदगियाँ बचाई जा सकती है, इसलिए खून तो देना ही चाहिए। 2-3 बात होती है, एक तो खून देने से आपका शरीर ज़्यादा स्वस्थ हो जाता है, ज़्यादा स्वस्थ। दूसरी बात, खून दे करके खून से ज़्यादा बेहतर संबंध बनाए जा सकते हैं। ये खून देना बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए, और लगातार खून देते रहना चाहिए। बॉडी कितने दिनों में रिकवर कर लेती बॉडी है? तो 3 महीने में रिकवर कर जाती है। कोई कमजोरी वगैरह किसी महसूस तरह का कोई कमजोरी नहीं होती, किसी भी तरह की फीलिंग्स नहीं होती है। अभी खून दे करके बस 10 मिनट के बाद हम लोग एज इट इज जिंदगी जी सकते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होता है। मैंने तो 25-30 बार खून दिया, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फील होगा सर आपको ब्लड डोनेट करके? फर्स्ट क्लास बॉस, बहुत बढ़िया। हम चाहेंगे भी हर कोई ये ब्लड डोनेट करे। तो ये आपका फर्स्ट टाइम था कि और भी पहले डोनेट कर चुके? 16वां बार। 16वां बार है। जैसे बहुत सारे लोग हैं सर, उनको जो है ब्लड डोनेशन में डर लगता है कि शरीर से खून जाएगा, कमजोरी होगा, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? जो शरीर में ब्लड है पहले से वो माने बहुत ज्यादा तक शरीर में रखना नहीं चाहिए आदमी को, उसको नया क्या वही तो हमेशा ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, नया ब्लड बनना चाहिए शरीर में। अच्छा। और इसके लिए हमेशा बॉडी कितने दिनों में रिकवर कर लेती है सर? लगभग 15-20 दिन में। डाइट कुछ अलग होना चाहिए या जो भी नॉर्मल डाइट लेते हैं वही? से करते हैं, स्मोकिंग नहीं करें, जंक फूड का सेवन ना करें, और रियल फूड आप खाते हैं तो आप वो सारा इजी हो जाता है।